नमस्कार, विद्या अध्ययन में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत विषय पर यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। आज हम सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए दिए जाने वाले पैकेज का और गहनता से अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म एंड थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म। सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज का जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि सरकार मुख्यतः 3 प्रकार के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शॉर्ट टर्म या त्वरित असर, पहला एमएसएमई सेक्टर के बकाए कर्ज का 20% के बराबर राशि कर्ज के तौर पर देना। दूसरा, छोटी कंपनियों के बकाए का भुगतान 45 दिनों के भीतर। तीसरा, राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए एसआरटी अब से राशि देने की सुविधा। शहरी गरीबों को मदद के लिए 7200 स्वयं सहायता समूहों का गठन। चौथा, घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान। पांचवा, न्यूनतम मजदूरी तय करने के नियम में सुधार। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का और राशन देने का प्रावधान किया गया है। मिड टर्म यानी मध्यकाल में असर, पहला एमएसएमई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को सरकार की गारंटी। दूसरा, आयकर रिटर्न भरने संबंधी अवधि को बढ़ाने का फैसला। तीसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करना। चौथा, गली मोहल्लों में रेहड़ी लगाने वालों को 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का भी प्रावधान किया गया है। पांचवा, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी लागू करना तथा मुद्रा शिशु लोन से मदद पहुंचाना। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकाल में असर, पहला 200 करोड़ के वैश्विक टेंडर में सिर्फ देश की कंपनियों को इजाज़त। दूसरा, नाबार्ड के जरिए कृषि कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा। तीसरा, मजदूरों को किराए का मकान देने के लिए आवासीय परियोजनाओं का राज्य व केंद्रीय संगठनों को सस्ते आवासीय परियोजना लगाने के लिए मदद करना। चौथा, देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ पीपीपी मॉडल पर होगा काम। पांचवा, कृषि के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। छठवां, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपए, हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सातवां, किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी। आठवां, नागरिक उड्डयन कंपनियों को देश में ज़्यादा एयर स्पेस देने की भी तैयारी। ज़्यादा हवाई अड्डों का निर्माण निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल से। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक कम्प्रीहेंसिव और टारगेट ओरिएंटेड प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट ने भारत की दिशा में कदम उठा लिया है। रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ ही साथ उसे विश्व के लिए एक बड़ा बाजार बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है, जिससे देश में भविष्य में राफेल से लेकर सुखोई और मिग फाइटर प्लेन जैसे जेट भी बनाने का रास्ता खुल गया है। जिसमें भारत को सूचना एवं लघु उद्योगों के साथ साथ भारी उद्योगों में भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें वैश्विक कंपनियों का भी मार्गदर्शन लिया जाएगा, जिससे हमारे देश की निर्भरता विदेशी कंपनियों पर कम से कम हो तथा हमारे देश का तैयार उत्पाद वैश्विक उत्पादों को टक्कर दे सके। So we will meet in our next video. LC